हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्म आपका ऑडियो वीडियो ओके हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो जितना क्विकली आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। So I wait for your confirmation। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो जैसा आप देख रहे हैं वी आर कंटिन्यू विद इकोनॉमिक प्लानिंग, जो मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 है। सो चलिए, कल हमने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्कस कर लिया था, तो क्विकली इसको रिवाइड कर देते हैं। 1930 तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो गया था कि हमें प्लान्ड इकोनॉमी फॉलो करना है, एंड 1950 में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू कर दिया। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसमें हमने 5 ईयर प्लान सिस्टम को अडॉप्ट किया, और जो अनयूजुअल ईयर्स थे वॉर एटसेट्रा के, तो वहाँ पे हमने ईयरली प्लान्स अडॉप्ट किए, तो जिसको हम कॉमनली प्लान हॉलीडेज पीरियड कहते हैं। 2015 के अंदर गवर्नमेंट ने नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया और प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री हमने लास्ट सेशन में कर ली थी, अब हम इसके आगे चलते हैं। So India has a centralized planning procedure which offers a broader framework for economies, development and investment requirements। तो इंडिया में जो सिस्टम है प्लानिंग का वो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सो जिसको हम कई बार नेशनल प्लानिंग भी कह सकते हैं। एक होता है रीजनल प्लानिंग, एक होता है नेशनल प्लानिंग। सो हमारे यहाँ पे इट इज पार्ट ऑफ नेशनल प्लानिंग। सो जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारा मॉडल है, सो दैट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर इकोनॉमीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। इट एम्स फॉर इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो इसका जो टारगेट है वो है इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर टारगेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो इनको मैच करना रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन को। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना फॉर द पर्पज ऑफ टारगेटेड इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस। Planning Commission was in charge of planning in India since 1950। 1950 से प्लानिंग कमीशन था इन चार्ज ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिसको 2015 में डिसबैंड कर दिया गया। सो प्लानिंग कमीशन कोई स्टैट्यूटरी एंटिटी नहीं था। इट वाज नॉट ए स्टैट्यूटरी एंटिटी। और इसको हेड कौन करता था? डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरपर्सन इसको हेड करता था। और इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एक्स ऑफिशियो chairperson, so that was prime minister। प्लानिंग कमीशन का काम है प्लान्स को
अप्रूव करवाना और इम्प्लीमेंट करवाना। द प्लानिंग कमीशन प्लान्स आर अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और इनको कौन करता है? सो उनका अप्रूवल करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो 5 ईयर प्लान का या एनुअल प्लान का अप्रूवल इट वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर थे। सो प्लानिंग कमीशन का काम है इम्प्लीमेंटेशन करना, और इम्प्लीमेंटेशन से पहले अप्रूवल लेना फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए। इन लाइन विद द रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव द इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। सो दिस वाज डन टू बेटर सर्व द नीड्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसके बाद नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। नीति आयोग, a significant departure from the past, serves the government of India's primary platform for bringing states together in national interest, fostering cooperative federalism। जो नीति आयोग का फोकस है वो कहाँ पे है? ध्यान से अंडरस्टैंड करने वाला इशू है। सो नीति आयोग का फोकस, वो फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को इकट्ठा लेके आना नेशनल इंटरेस्ट में, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। सो ये एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को इकट्ठा करता है उन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, उन पॉलिसीज को बनाने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट में है, और जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फोस्टर होता है, बिल्ड होता है, स्ट्रांग होता है। नीति आयोग को डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस भी करने वाले हैं, फिलहाल केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्लान्स की। तो इंडिया में कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान्स एग्जीक्यूट किए गए, इंप्लीमेंट किए गए। सो नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान्स is 12, and first plan started 1951 to 1956। तो ये पहला प्लान था इमीडिएटली आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? उस समय हमारे पास रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी और फूड में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, इन्फ्लेशन था। सो वी आर फेसिंग दोज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या था? सो पहला ऑब्जेक्टिव था रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, सो रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करना। एग्रीकल्चर में क्विक ग्रोथ करवाना ताकि हम फूड में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर सकें। इन्फ्लेशन को मैनेज करना, और इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देना। इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। प्लान का एम था 2.1% ग्रोथ रेट देना। सो ग्रोथ रेट टारगेट वाज 2.1% ओवर दीज 5 ईयर्स, जबकि जो ग्रोथ रेट एक्चुअल में था दैट वाज 3.6%, मींस बेटर देन व्हाट वाज प्लान्ड।
So projected growth rate 2.1%, actual growth rate 3.6%. So this was summary of first plan. Let us now see second plan. So second plan period was 56 to 61. सो इस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे फोकस हम नोट कर रहे हैं कि चेंज हो गया। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट आता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हैवी इंडस्ट्री के ऊपर और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर फोकस। सो policy emphasis was on fast industrialization with further focus on heavy industry and capital goods industry. सेकंड प्लान का जो स्ट्रेटेजी था, तो दैट वाज डिवाइज्ड बाय प्रोफेसर महालनोबिस। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी डिवाइस की गई थी, दैट वाज बाय एन एकेडमिशियन, दैट इज प्रोफेसर महालनोबिस। उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजी को डिवाइस किया। So target growth was 4.5% for this plan, and actual growth rate was 4.27%. तो यहाँ पे थोड़ा कम रहा, फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा रहा कंपेयर टू द टारगेट। आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। अगर ऐसा है तो क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग NQ नो क्वेश्चन। सो कंफर्म कर दीजिए क्विकली कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे साथ साथ में, देन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let us now go to third plan, 61 to 65. - 1961 to 1965. So this is third plan. थर्ड प्लान का फोकस, इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ था? बूस्टिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बढ़ावा देना, बूस्ट करना, इंक्रीज करना बाय मोर देन 5% पर एनम, 5% से ज्यादा हर साल के अंदर। सो यहां पे फोकस GDP बढ़ाने के ऊपर था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के ऊपर था बाय मोर देन 5% पर एनम। तो हर प्लान का अकॉर्डिंग टू टाइम्स फोकस चेंज होता रहा। प्रोजेक्टेड ग्रोथ वाज 5.6%, वेयर एज एक्चुअल ग्रोथ वाज ओनली 2.4%। सो इसमें ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया गया मोर देन 5%, दैट इज 5.6%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 2.4%। तो ये ग्रोथ रेट क्यों कम रहा? ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सॉ Indo-China War, so war with China in 1962, and then war with Pakistan also, that is 1965, और साथ में there were drought conditions also। इसके कारण जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया था 5.6, तो अचीवमेंट वाज ओनली 2.4%।
सो थोड़े स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है NQ टाइप करके, मैं वेट कर रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। इससे पहले मैं अगले पार्ट के ऊपर चलूँ, आई नीड कंफर्मेशन फ्रॉम यू दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। कर दीजिए कंफर्म ऑल ऑफ यू। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कंफर्मेशन। यस, डू इट क्विकली। लेकिन जब मुझे ये बार बार कहना पड़ता है तो टेक केयर दैट वी आर वेस्टिंग टाइम। I am not interested in wasting time. You are also not interested in wasting time. But then, because of your action, we have to waste a time. तो अगर आप क्विकली उसको कर दें तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, जितने स्टूडेंट क्लास में हैं क्विकली टाइप कर देंगे NQ। तो ये कंफर्मेशन मुझे साथ साथ अगर मिलता रहता है तो मुझे थोड़ा तसल्ली रहता है दैट एवरीथिंग इज गोइंग ओके। तो अगर मुझे कुछ चेंज करना होता है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। यस, अभी कंफर्मेशन सभी से नहीं आया मुझे, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस, आई एम स्टिल वेटिंग। आई नीड दिस कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये कंफर्मेशन मुझे आप सभी से चाहिए। ओके, नाउ जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे क्विकली। डू इट क्विकली। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, कंप्लीट कर देंगे लाइक डिसलाइक को। तो मैं यहाँ पे पॉज नहीं करूँगा, मैं क्विकली आगे मूव करूँगा, लेकिन क्विकली उसको कंप्लीट कर देना, नहीं तो फिर वापस मुझे रुकना पड़ेगा। नो, प्लान हॉलीडेज। सो प्लान हॉलीडेज क्या होता है? जब हम किसी 5 ईयर प्लान को प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं कर पाते तो देन देयर इज अ प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे के पीरियड में हम एनुअल प्लान्स को फॉलो करते हैं। एनुअल प्लान्स 1966 से लेकर के 1969। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? Larger objective of these annual plan was to integrate into fourth plan. Larger objective of these annual plans were integrated into fourth plan. फोर्थ प्लान के साथ इनके ऑब्जेक्टिव्स को हमने इंटेग्रेट कर दिया, जोड़ दिया इनके ऑब्जेक्टिव्स को फोर्थ प्लान के साथ। एनुअल प्लान को, जैसा मैंने कहा, हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं, एंड दिस इज द टाइम इन विच गवर्नमेंट अबंडन्स नॉर्मल 5 ईयर प्लानिंग इन फेवर ऑफ द ईयरली प्लान्स। तो प्लान हॉलीडे के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान को रोक देती है और कुछ पीरियड के लिए एनुअल प्लान को अडॉप्ट कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं प्लान हॉलीडे। सो इट ऑल्सो इज नोन एज एनुअल प्लान। तो नोट कर लेंगे प्लान हॉलीडे का एग्जैक्ट डेफिनेशन। When government abandons 5 year plan and adopts yearly plan, yearly plan को अडॉप्ट कर लेती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट may choose for annual plan because it does not have enough resources to allocate according to 5 year plan। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन हो सकता है कि 5 ईयर प्लान के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, perhaps those resources are not available, so due to that annual plan concept is followed। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि एनुअल प्लान को फॉलो क्यों किया जाता है, अडॉप्ट क्यों किया जाता है? रीजन इज enough resources not available according to 5-year plan. Now 4th year plan 1969 to 1974. 4th year plan 1969. So 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई प्रोफेसर गाडगिल ने। द प्लान वाज बेस्ड ऑन द गाडगिल स्ट्रेटेजी। और गाडगिल स्ट्रेटेजी किस चीज को रिलेट करती थी? स्पेशल एम्फेसिस ऑन आइडियाज ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस। सो यहां पे फोकस था स्टेबिलिटी के ऊपर और सेल्फ रिलायंस के ऊपर। तो इस पीरियड में देयर वाज इंडो पाक वॉर एंड अगेन देयर वाज ड्राउट। तो 1971 में देयर वाज इंडो पाक वॉर एंड देयर वर ड्राउट ऑल्सो। सो जिसके कारण फाइनेंशियल क्रंच हुआ प्लान के लिए। सो देयर वाज फाइनेंशियल क्रंच फॉर द प्लान। प्लान के लिए फाइनेंशियल क्रंच था। सो प्लान का टारगेट 5.6% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ वाज 3.3%। Sorry friends. So growth was, target was 5.6 while actual growth was 3.3. Then fifth plan 1974 to 1979. 1974 to 1979 इसी प्लान के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। सो ऑब्जेक्टिव वाज पॉवर्टी रिडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस। एम्फेसिस वाज ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड सेल्फ रिलायंस। So it was known as a campaign गरीबी हटाओ। So poverty reduction and self reliance। तो एम्फेसिस इस बात के ऊपर था। So government had nationalized 14 major banks इससे पहले एंड साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। उसने बूस्ट किया एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को। सो इससे पहले जस्ट 1969 के अंदर 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एंड देन वी वर फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की। टारगेट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज 5.2%, जबकि एक्चुअल ग्रोथ वाज 5.5%। सो टारगेट ग्रोथ 5.2, एक्चुअल ग्रोथ 5.5।
Now, sixth plan, 1980 to 1985. So 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इनिशियली 14 किए गए 69 के अंदर, 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 6 और बैंकों को, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनको नेशनलाइज किया गया। सो यहां पे स्ट्रेटेजी थी, फ्रेज गरीबी हटाओ। In addition, there was emphasis on family planning because India's population जो है, it was increasing like anything. So to control the growth of population, so this program, family planning programs were also run. ये programs भी साथ साथ रन किए गए। So these were two important programs at this time. So most objectives are met with 5.5% growth. So 5.5% का टारगेट, 5.5% का ग्रोथ। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स इस प्लान में मीट कर लिए गए। मोस्ट ऑफ द टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान वर मेट, उनको मीट कर लिया गया था। Seventh plan period is 1985 to 1990. 1985 to 1990 ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव था improve growth in areas like boosting economic productivity, increasing food grains production and creating jobs through social justice. So social justice बना रहे, jobs create हों, food grains की production improve करे, overall productivity boost हो। तो these were the focus areas of this plan. प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट था 5% का एंड एक्चुअल ग्रोथ वाज 6%. टारगेटेड ग्रोथ 5%, actual growth rate was 6%. Then there were annual plans 1989 to 1991. So annual plans. चलिए फ्रेंड्स, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपने हर चीज़ को अच्छे से नोट कर लिया होगा और हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अभी आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास, जब भी हम उस क्लास को होल्ड करेंगे। चलिए, तो मैं वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज विजिबल रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे उसका प्रॉपर आंसर कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।